फिशिंग इंडस्ट्री। 1. फिशिंग इंडस्ट्री का तारुफ। फिशिंग दुनिया के सबसे पुराने कामों में से एक है। जो लोग रिवर्स, लेक्स और सी के करीब रहते हैं वो फिश पकड़ते हैं ताकि फूड हासिल करें और इनकम कमाएं। वक्त के साथ साथ फिशिंग ज्यादा डेवलप्ड और मॉडर्न हो गई है। अब फिश सिर्फ नेचुरल वाटर्स से नहीं पकड़ी जाती बल्कि उसे फिश फार्मिंग के जरिए भी पैदा किया जाता है, जिसे एक्वाकल्चर कहते हैं। पाकिस्तान में फिशिंग इकोनॉमी का एक अहम मगर छोटा हिस्सा है। ये जीडीपी में बहुत कम हिस्सा डालती है, लेकिन फिर भी अहम है क्योंकि ये फॉरेन एक्सचेंज कमाती है एक्सपोर्ट्स के जरिए, जैसे फिश, श्रिम्प्स और दूसरे सीफूड प्रोडक्ट्स। फिशिंग बहुत से लोगों को जॉब्स भी फराहम करती है, खासतौर पर सिंध और बलूचिस्तान के कोस्टल एरियाज में। मजमूई तौर पर लाखों लोग अपनी लाइवलीहुड के लिए फिशिंग पर डिपेंड करते हैं। 2. पाकिस्तान में फिशिंग के इलाके। पाकिस्तान में 2 मेन फिशिंग जोन्स हैं। पहला मरीन फिशिंग एरिया है, जो अरेबियन सी कोस्टलाइन पर मुश्तमिल है। इसमें सिंध कोस्ट और बलूचिस्तान का मकरान कोस्ट शामिल हैं। सिंध कोस्ट ज्यादा डेवलप्ड है, खासतौर पर कराची के करीब, जबकि मकरान कोस्ट पर छोटे पोर्ट्स हैं जैसे ग्वादर, पेजनी और ओरमारा। दूसरा इनलैंड फिशिंग है, जो रिवर्स, लेक्स, डैम्स, कैनाल्स और आर्टिफिशियल पॉन्ड्स में की जाती है। अहम इनलैंड फिशिंग प्लेसेस में मंचर लेक, किंजार लेक, हलेजी लेक, इंडस रिवर के इलाके जैसे सुक्कुर, कोटरी और बड़े डैम्स जैसे टाबेला और मंगला शामिल हैं। 3. फिशिंग की अक़साम। मरीन फिशिंग की 2 मेन अक़साम हैं। सबसिस्टेंस फिशिंग वो होती है जिसमें फिशरमैन ज्यादातर अपने फैमिली के लिए फिश पकड़ते हैं। वो स्मॉल वुडन बोट्स और सिंपल नेट्स इस्तेमाल करते हैं। इस किस्म में कैच कम होता है और इनकम स्टेबल नहीं होती। कमर्शियल फिशिंग वो होती है जो मार्केट में बेचने या एक्सपोर्ट के लिए की जाती है। इसमें मॉडर्न बोट्स जैसे ट्रॉलर्स और मैकेनाइज्ड वेसल्स इस्तेमाल होते हैं। ये बोट्स समंदर में दूर तक जा सकती हैं और ज्यादा क्वांटिटी में फिश पकड़ती हैं। 4. फिशिंग के तरीके। ट्रेडिशनल फिशिंग मेथड्स में स्मॉल सेल बोट्स, सिंपल नेट्स और कोस्ट के करीब फिशिंग शामिल है। ये तरीके आज भी कई कोस्टल विलेजेस में इस्तेमाल होते हैं। मॉडर्न फिशिंग मेथड्स में ट्रॉलर्स, गिल नेट्स और मैकेनाइज्ड बोट्स शामिल हैं। ये 50 से 60 किलोमीटर तक डीप सी में जा सकती हैं। इनमें स्टोरेज फैसिलिटीज भी होती हैं ताकि फिश फ्रेश रहे। कराची पाकिस्तान का सबसे बड़ा फिशिंग सेंटर है। यहाँ ज्यादातर फिश कैच और एक्सपोर्ट्स होते हैं। ग्वादर भी एक अहम फिशिंग सेंटर बन रहा है जहाँ आइस फैक्ट्रीज, कोल्ड स्टोरेज और फिश प्रोसेसिंग यूनिट्स बन रहे हैं। 5. सिंध कोस्ट क्यों अहम है। सिंध कोस्ट मकरान कोस्ट से ज्यादा डेवलप्ड है क्योंकि इसके पास नेचुरल एडवांटेजेस हैं। यहाँ क्रीक्स, शेल्टर्ड हार्बर्स और वाइड शैलो सी मौजूद है। इंडस डेल्टा न्यूट्रिएंट्स लाता है जो फिश की ग्रोथ में मदद देता है। मैंग्रोव फॉरेस्ट्स भी फिश और श्रिम्प्स के लिए ब्रीडिंग ग्राउंड्स फराहम करते हैं। कराची में बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर भी मौजूद है जैसे फिश हार्बर्स, रोड्स और एक्सपोर्ट फैसिलिटीज। 6. इनलैंड फिशिंग और फिश फार्मिंग। इनलैंड फिशिंग रिवर्स, लेक्स और मैनमेड पॉन्ड्स में की जाती है। फिश फार्मिंग पाकिस्तान में बहुत अहम हो रही है। फिश फार्म्स आर्टिफिशियल पॉन्ड्स होते हैं जहां फिश को पाला जाता है। ये पॉन्ड्स आमतौर पर रेक्टेंगुलर होते हैं और उनकी दीवारें मड या सीमेंट की होती हैं ताकि वाटर लीक ना हो। पॉन्ड्स के इर्द गिर्द ट्रीज लगाए जाते हैं ताकि वाटर कूल रहे और ऑक्सीजन मिले। फिश फार्मिंग को पोल्ट्री और लाइवस्टॉक फार्मिंग के साथ भी किया जा सकता है।
एनिमल वेस्ट को फर्टिलाइजर के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है जिससे प्लैंकटन बढ़ता है। प्लैंकटन फिश का नेचुरल फूड है, उससे फिश तेजी से बढ़ती है। फिश फार्मिंग फायदेमंद है क्योंकि ये कम जगह में ज्यादा प्रोडक्शन देती है, कम कॉस्ट होती है और जल्द इनकम देती है। 7. इंग्लैंड फिश की अक़साम। पाकिस्तान में फ्रेश वाटर फिश में रोहू, मैसीर, पल्ला, ट्राउट, ग्रास कार्प, सिल्वर कार्प और ठल्ला शामिल हैं। ये फिश रिवर्स, लेक्स और फिश फार्म्स में पाई जाती हैं। 8. गवर्नमेंट की कोशिशें। गवर्नमेंट फिशिंग इंडस्ट्री को बेहतर बनाने के लिए काम कर रही है। ये मॉडर्न फिशिंग मेथड्स इंट्रोड्यूस कर रही है, आइस फैक्ट्रीज, कोल्ड स्टोरेज और फिश प्रोसेसिंग यूनिट्स बना रही है। ये फिशरमैन को वेदर इंफॉर्मेशन और ट्रेनिंग भी फराहम करती है। मरीन फिशरीज डिपार्टमेंट क्वालिटी कंट्रोल बेहतर बना रहा है और डीप सी फिशिंग बोट्स को मॉनिटर कर रहा है। ये इक़दामात एक्सपोर्ट्स बढ़ाने और इनकम में इजाफा करने में मदद देते हैं। 9. फिश की मार्केटिंग और एक्सपोर्ट। फिश को लोकल मार्केट्स में भी बेचा जाता है और दूसरी कंट्रीज में एक्सपोर्ट भी किया जाता है। लोकल तौर पर फिश फ्रेश हालत में मार्केट्स में डीलर्स और स्ट्रीट सेलर्स के जरिए बेची जाती है। इंटरनेशनल सतह पर पाकिस्तान फिश को चाइना, जापान, यूरोप, मिडिल ईस्ट और साउथ ईस्ट एशिया को एक्सपोर्ट करता है। तकरीबन 30% फिश कैच एक्सपोर्ट होता है। फिश एक्सपोर्ट्स पाकिस्तान की फॉरेन एक्सचेंज का 6% से ज्यादा कमाते हैं। लेकिन पाकिस्तान में फिश कंजम्पशन दुनिया के मुकाबले में कम है, इसलिए ज्यादातर फिश एक्सपोर्ट हो जाती है। 10. फिश फार्मिंग के एनवायरनमेंटल इफेक्ट्स। फिश फार्मिंग के पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों इफेक्ट्स होते हैं। नेगेटिव इफेक्ट्स। ग्राउंड वाटर कम हो जाता है क्योंकि पॉन्ड्स में वाटर इस्तेमाल होता है। सॉइल सॉल्टी हो जाती है जिससे लैंड कम यूजफुल हो जाती है। केमिकल वेस्ट वाटर को पॉल्यूट करता है। एक और मसला ये है कि वेटलैंड्स को फिश फार्म्स में तब्दील करने से इकोसिस्टम्स तबाह हो जाते हैं, खासतौर पर मैंग्रोव्स। पॉजिटिव इफेक्ट्स। वेस्ट रिसाइकल होता है। एनिमल और डोमेस्टिक वेस्ट को फर्टिलाइजर के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। 11. फिशिंग इंडस्ट्री की मसाइल। पाकिस्तान की फिशिंग इंडस्ट्री को कई मसाइल का सामना है। वाटर पोल्यूशन एक बड़ा मसला है, खासतौर पर कराची में। इंडस्ट्रियल वेस्ट, ऑयल स्पिल्स और केमिकल्स फिश और सी लाइफ को नुकसान पहुंचाते हैं। ये हार्मफुल सब्सटेंसेस ह्यूमन फूड चेन में भी दाखिल हो सकते हैं। ओवरफिशिंग भी एक मसला है। बहुत ज्यादा फिश पकड़ी जाती है, खासतौर पर यंग फिश, खासतौर पर फॉरेन ट्रॉलर्स की वजह से। इससे फिश पॉपुलेशन कम हो जाती है। मैंग्रोव्स की तबाही भी एक सीरियस मसला है क्योंकि ये ब्रीडिंग एरियाज हैं। मनी और टेक्नोलॉजी की कमी भी डेवलपमेंट को रोकती है। ज्यादातर फिशरमैन अभी भी ओल्ड मेथड्स इस्तेमाल करते हैं। 12. सस्टेनेबल फिशरीज। सस्टेनेबल फिशिंग का मतलब है फिश रिसोर्सेज को एहतियात से इस्तेमाल करना ताकि फ्यूचर जनरेशंस के लिए भी अवेलेबल रहें। पाकिस्तान में ओवरफिशिंग, इलीगल नेट्स, पोल्यूशन और मैंग्रोव डिस्ट्रक्शन जैसे मसाइल को कंट्रोल करना जरूरी है। सस्टेनेबिलिटी बेहतर बनाने के लिए गवर्नमेंट को इलीगल फिशिंग रोकनी चाहिए, मैंग्रोव्स को प्रोटेक्ट करना चाहिए, पोल्यूशन को कंट्रोल करना चाहिए और फॉरेन ट्रॉलर्स को रोकना चाहिए। सस्टेनेबल फिशरीज ज्यादा फूड, जॉब्स, एक्सपोर्ट्स और बेहतर स्किल्स फराहम कर सकती हैं। 13. ब्रॉडर फिशिंग इंडस्ट्री।
ग्वादर बलूचिस्तान का एक अहम फिशिंग एरिया है। यहाँ बहुत से लोग फिशिंग पर डिपेंड करते हैं। फिशिंग ज्यादातर स्मॉल बोट्स और सिंपल नेट्स से की जाती है। बिग बोट्स कई दिनों तक सी में रह सकती हैं जबकि स्मॉल बोट्स कम वक्त के लिए जाती हैं। फिश को आइस के जरिए प्रिजर्व किया जाता है और कराची भेजा जाता है एक्सपोर्ट के लिए। ग्वादर में फिश प्रोसेसिंग की पोटेंशियल मौजूद है लेकिन अभी मजीद रूल्स और मॉडर्न फैसिलिटीज की जरूरत है। बूट मेकिंग और नेट मेकिंग भी यहाँ अहम जॉब्स हैं। 14 इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस। फिशिंग पाकिस्तान के लिए कई तरह से फायदेमंद है। ये जॉब्स फूड और फॉरेन एक्सचेंज फराहम करती है। ये इंडस्ट्रीज को सपोर्ट करती है जैसे बोट बिल्डिंग, नेट मेकिंग और फिश प्रोसेसिंग। ये एग्रीकल्चर और लाइवस्टॉक पर प्रेशर भी कम करती है क्योंकि ये प्रोटीन का ऑल्टरनेटिव सोर्स फराहम करती है। फाइनल एग्जाम टिप समरी। फिशिंग इंडस्ट्री पाकिस्तान में अहम है क्योंकि ये फूड, एम्प्लॉयमेंट और एक्सपोर्ट इनकम फराहम करती है। इसमें मरीन फिशिंग, सी और इनलैंड फिशिंग, रिवर्स, लेक्स, पॉन्ड्स शामिल हैं। कराची सबसे बड़ा फिशिंग सेंटर है जबकि ग्वादर डेवलप हो रहा है। मेजर प्रॉब्लम्स में पोल्यूशन, ओवरफिशिंग, मॉडर्न टेक्नोलॉजी की कमी और मैंग्रोव्स की तबाही शामिल हैं। फिश फार्मिंग बढ़ रही है क्योंकि ये कम जगह में ज्यादा प्रोडक्शन देती है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट जरूरी है ताकि फ्यूचर के लिए फिश रिसोर्सेज महफूज रहें। क्वेश्चंस एंड आंसर्स फ्रॉम द बुक। 1. फिशिंग किया है और फिश फार्मिंग किया है। आंसर, फिशिंग का मतलब रिवर्स, लेक्स या सी से फिश पकड़ना है। फिश फार्मिंग एक्वाकल्चर का मतलब मैनमेड पॉन्ड्स में फिश को पालना है। 2. फिशिंग इंडस्ट्री पाकिस्तान में क्यों अहम है। आंसर, क्योंकि ये फूड, जॉब्स, फॉरेन एक्सचेंज और कोस्टल कम्युनिटीज को सपोर्ट करती है। 3. कितने लोग फिशिंग में काम करते हैं। आंसर, तकरीबन 3,79,500 लोग काम करते हैं। 4. फिशिंग कम्युनिटीज कहाँ पाई जाती हैं। आंसर, सिंध और बलूचिस्तान के कोस्टल एरियाज में। 5. फिशिंग की 2 अक़साम। आंसर, मरीन फिशिंग और इनलैंड फिशिंग। 6. पाकिस्तान की कोस्टलाइन को कैसे तकसीम किया गया है। आंसर, पाकिस्तान की कोस्टलाइन को 2 हिस्सों में तकसीम किया गया है। सिंध कोस्ट 30%, मकरान कोस्ट 70%। 7. मैंग्रोव फॉरेस्ट्स क्यों अहम हैं। आंसर, मैंग्रोव्स अहम हैं क्योंकि ये फिश और श्रिम्प्स के ब्रीडिंग ग्राउंड्स हैं। ये कोस्ट को स्ट्रॉन्ग वेव्स से प्रोटेक्ट करते हैं। ये फिश पॉपुलेशन बढ़ाने में मदद देते हैं। 8. फिश के क्या यूजेस हैं। आंसर, फिश के कई यूजेस हैं। फूड, हेल्दी व्हाइट मीट। फिश ऑयल, विटामिन ए और डी। फिश वेस्ट, फर्टिलाइजर और पोल्ट्री फीड के लिए। 9. पाकिस्तान का सबसे बड़ा फिशिंग पोर्ट कौन सा है। आंसर, कराची सबसे बड़ा फिशिंग पोर्ट है। ये तकरीबन 90% फिश कैच हैंडल करता है। 95% एक्सपोर्ट्स हैंडल करता है। 10. पाकिस्तान के डेवलपिंग फिशिंग पोर्ट्स कौन से हैं। आंसर, डेवलपिंग पोर्ट्स में शामिल हैं ग्वादर, पेजनी, उरमारा। 11. सबसिस्टेंस फिशिंग किया है। आंसर, सबसिस्टेंस फिशिंग स्मॉल स्केल फिशिंग है जिसमें फिशरमैन अपने फैमिली के लिए फिश पकड़ते हैं। सिंपल बोट्स और नेट्स इस्तेमाल करते हैं। कोस्ट के करीब रहते हैं। इनकम कम और अनस्टेबल होती है। 12. कमर्शियल फिशिंग किया है।
आंसर कमर्शियल फिशिंग लार्ज स्केल फिशिंग है जिसमें फिश मार्केट या एक्सपोर्ट के लिए पकड़ी जाती है। मॉडर्न बूट्स ट्रॉलर्स इस्तेमाल होते हैं। फिशिंग कोस्ट से दूर की जाती है। इनकम ज्यादा होती है। 13 मॉडर्न फिशिंग मेथड्स क्या हैं? आंसर मॉडर्न मेथड्स में शामिल हैं मैकेनाइज्ड बूट्स ट्रॉलर्स, गिल नेट्स और ट्रॉल नेट्स, स्टोरेज और फ्रीजिंग सिस्टम्स बोट्स में, डीप सी फिशिंग 50 से 60 किलोमीटर तक। 14 कुछ मरीन फिश के नाम बताएं। आंसर मरीन फिश की मिसालें शार्क, कैटफिश, क्रूका, रेज, सार्डीन्स, मैकरल। 15 सिंथ कोस्ट फिशिंग के लिए बेहतर क्यों है? आंसर सिंथ कोस्ट बेहतर है क्योंकि यहाँ क्रीक्स और हार्बर्स हैं। शैलो वाटर है वाइड कॉन्टिनेंटल शेल्फ। इंडस रिवर न्यूट्रिएंट्स फराहम करता है। बेटर एक्सपोर्ट फैसिलिटीज मौजूद हैं। 16 इनलैंड फिशिंग किया है। आंसर इनलैंड फिशिंग वो है जो रिवर्स, लेक्स, डैम्स, फिश पॉन्ड्स में की जाती है। 17 कुछ इनलैंड फिश के नाम बताएं। आंसर इनलैंड फिश की मिसालें रूहू, ट्राउट, पल्ला, कार्प, ठल्ला। 18 फिश फार्म्स किया होते हैं। आंसर फिश फार्म्स मैनमेड पॉन्ड्स होते हैं। फिश रेज करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। अक्सर रेक्टेंगुलर होते हैं। सीमेंट या मड से बने होते हैं ताकि वाटर लीक ना हो। 19 इंटीग्रेटेड फिश फार्मिंग किया है। आंसर ये वो सिस्टम है जिसमें फिश फार्मिंग को कंबाइन किया जाता है। पोल्ट्री, कैटल, डक्स के साथ। एनिमल वेस्ट को फिश के लिए फूड के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है जिससे प्रोडक्शन बढ़ता है। 20 फिश फार्मिंग के फवाइद क्या हैं? आंसर ज्यादा फिश प्रोडक्शन, कम कॉस्ट, जल्दी इनकम, ज्यादा जॉब्स, वेस्ट का बेहतर इस्तेमाल। 21 गवर्नमेंट फिशरीज को डेवलप करने के लिए किया इकदामात कर रही है। आंसर गवर्नमेंट मॉडर्न फिशिंग मेथड्स इंट्रोड्यूस कर रही है। वेदर इंफॉर्मेशन फराहम करती है। फिश प्रोसेसिंग यूनिट्स बना रही है। फिशिंग एक्टिविटीज मॉनिटर करती है। क्वालिटी कंट्रोल बेहतर बना रही है। 22 पाकिस्तान में फिश कैसे मार्केट की जाती है? आंसर फिश लोकल मार्केट्स में फ्रेश बेची जाती है। इंटरनेशनल मार्केट्स में एक्सपोर्ट की जाती है। 23 कौन से कंट्रीज पाकिस्तान से फिश इंपोर्ट करते हैं? आंसर चाइना, जापान, ईयू कंट्रीज, मिडिल ईस्ट, मलेशिया और थाईलैंड। 24 फिश फार्मिंग के एनवायरमेंटल इफेक्ट्स क्या हैं? आंसर नेगेटिव इफेक्ट्स ग्राउंड वाटर कम होता है। सॉइल सॉल्टी हो जाती है। वाटर पोल्यूट होता है। इकोसिस्टम्स को नुकसान होता है। पॉजिटिव इफेक्ट्स वेस्ट रिसाइकल होता है। फूड प्रोडक्शन बढ़ती है। 25 फिशिंग इंडस्ट्री की मेन प्रॉब्लम्स क्या हैं? आंसर वाटर पोल्यूशन, ओवरफिशिंग, मैंग्रोव डिस्ट्रक्शन, टेक्नोलॉजी की कमी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स। 26 वाटर पोल्यूशन क्या है और इसके इफेक्ट्स क्या हैं? आंसर वाटर पोल्यूशन होता है इंडस्ट्रियल वेस्ट, सीवेज, ऑयल स्पिल्स की वजह से। ये फिश को नुकसान देता है और सीफूड को ह्यूमंस के लिए अनसेफ बना देता है। 27 ओवरफिशिंग किया है। आंसर ओवरफिशिंग का मतलब है जरूरत से ज्यादा फिश पकड़ना।
खासतौर पर ब्रीडिंग सीजन में फॉरेन ट्रॉलर्स के जरिए। इससे फिश पॉपुलेशन कम हो जाती है। 28 मैंग्रोव्स को खतरा क्यों है? आंसर, मैंग्रोव्स डिस्ट्रॉय हो रहे हैं क्योंकि ट्रीज काटे जा रहे हैं। पोल्यूशन इन्हें नुकसान पहुंचा रहा है। इससे ब्रीडिंग एरियाज कम हो जाते हैं। 29 सस्टेनेबल फिशिंग क्या है? आंसर, सस्टेनेबल फिशिंग का मतलब है फिश रिसोर्सेज को एहतियात से इस्तेमाल करना ताकि फ्यूचर जनरेशंस के लिए महफूज रहें। 30 फिशरीज को बेहतर बनाने के लिए क्या मेजर्स हैं? आंसर, इलीगल नेट्स को रोकना, पोल्यूशन कंट्रोल करना, मैंग्रोव्स प्रोटेक्ट करना, फॉरेन ओवरफिशिंग पर पाबंदी लगाना। 31 सस्टेनेबल फिशरीज के फवाइद क्या हैं? आंसर, ज्यादा फूड, ज्यादा जॉब्स, ज्यादा एक्सपोर्ट्स, बेटर इकोनॉमी। 32 गुडर फिशिंग के लिए क्यों अहम है? आंसर, ये तकरीबन 25% फिश प्रोड्यूस करता है। बहुत से लोग इस पर डिपेंड करते हैं। डेवलपमेंट की पोटेंशियल है। 33 मॉनसून में फिशिंग क्यों रुक जाती है? आंसर, क्योंकि सी रफ हो जाता है। ये फिश का ब्रीडिंग सीजन होता है। 34 गुडर में क्या इम्प्रूवमेंट्स की गई हैं? आंसर, आइस फैक्ट्रीज, फिश स्टोरेज, कराची तक ट्रांसपोर्ट, फ्यूचर कैनिंग इंडस्ट्री। 35 गुडर फिशरीज फ्यूचर में कैसे बेहतर हो सकती हैं? आंसर, बेटर पोर्ट्स, फिशरमैन की ट्रेनिंग, बोट्स के लिए लोन्स, सीपीईसी के तहत इन्वेस्टमेंट। 36 फिशिंग इंडस्ट्री ओवरऑल क्यों अहम है? आंसर, चीप प्रोटीन फूड फराहम करती है, जॉब्स पैदा करती है, फॉरेन एक्सचेंज कमाती है, इंडस्ट्रीज को सपोर्ट करती है, कोस्टल इकोनॉमी को मजबूत बनाती है।